सोलो और इलिया भी पीछे के रास्ते से होटल आ गए। जब विक्टोरिया होटल के रिसेप्शन से सोलो के कमरे की चाबी ले रही थी, उससे पहले ही दोनों अपने अपने कमरे में घुस गए। कुछ ही देर में विक्टोरिया ने सोलो के कमरे का दरवाजा खोला, पर तभी उसने सोलो को बाथरूम से निकलते हुए देखा। इसीलिए उसने चुपके से अपने बॉडीगार्ड्स को कहा कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, और दरवाजा बंद कर दिया। नीचे इलिया को चिंता हो रही थी कि सोलो ठीक तो है, इसीलिए उसने अपना एक डिवाइस निकालकर सोलो के कमरे में लगे हुए ट्रांसमीटर से उनकी बातें सुननी शुरू कर दी, जिसमें कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दी जिसके बाद इलिया ने ये बंद करना ही सही समझा। लगता है सब संभाल ही लेगा। खैर अगले दिन जब गैबी रूडी के साथ लंच पर जाने वाली थी, तो इलिया ने उसकी ड्रेस के नीचे एक ट्रैकर छुपा दिया। उसने देखा कि गैबी थोड़ा घबरा रही है, तो उसने उसे हिम्मत देते हुए कहा कि सब सही होगा। बाद में रूडी गैबी को एक प्राइवेट जगह पर ले गया, जबकि इलिया दूर से सब कुछ देख और सुन रहा था। वहाँ गैबी को अलेक्जेंडर के पास ले जाया गया, लेकिन अलेक्जेंडर से मिलते ही गैबी पूरी तरह पलट गई। उसने सोलो और इलिया को धोखा देते हुए पूरा प्लान बता दिया कि कैसे वो उसके पिता और उनकी रिसर्च तक पहुंचना चाहते हैं। उसने अपनी थाई पर लगा हुआ ट्रैकर भी दिखा दिया और कहा कि मेरा मंगेतर बना हुआ ना वो रशियन स्पाई वो यहीं आसपास ही होगा। उधर जंगल में छुपा हुआ इलिया ये सुनकर दंग रह गया और उसी पल वहाँ से भागने लगा। उसी वक्त रूडी भी फोन करने के लिए वहाँ से निकल गया। साथ ही सोलो विक्टोरिया के ऑफिस में पहुंच गया था, जहाँ विक्टोरिया ने उसे कहा कि मैं 5 मिनट में आती हूँ, तब तक तुम अपने लिए एक ड्रिंक बना लो। क्या ही करोगे बैठे बैठे। मगर थोड़ी देर बाद ही सोलो को समझ आ गया कि उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया गया है, इसीलिए वो सोफे पे लेट गया कि बेहोश तो होना ही है, गिर के चोट भी क्यों खानी। कुछ वक्त बाद जब उसे होश आया तो उसे एहसास हुआ कि वो एक कुर्सी से बंधा हुआ है। विक्टोरिया ने उसे बताया कि मैं तो चाहती थी तुम्हें धीरे धीरे मारूं, लेकिन मुझे अभी थोड़ा काम है, इसीलिए तुम्हें रूडी के हवाले करके जा रही हूँ, जो इस तरह लोगों को टॉर्चर करके मारने में एक्सपर्ट था। विक्टोरिया के जाने के बाद उस साइको रूडी ने अपने दर्द भरे बचपन के बारे में बताना शुरू किया। उसने बताया कि मेरी शक्ल भी कुछ खास नहीं थी, ऊपर से हाइट बहुत छोटी। तुम्हारे जैसे खूबसूरत लंबे तगड़े बच्चे मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे, लेकिन धीरे धीरे उस दर्द ने मुझे एक ऐसा साइको बना दिया जिसे लोगों को टॉर्चर करने में मजा आता है। हिटलर के साथ था मैं, पता नहीं कितने कैदियों को टॉर्चर करके इन्फॉर्मेशन निकाली है। उसने जितने भी लोगों को टॉर्चर करके मारा था उनकी फोटो अपनी स्क्रैप बुक में लगा रखी थी। ऐसा अजीब सा पागल था वो। उसने एक खाली पन्ना तैयार करते हुए सोलो से कहा कि तैयार हो जाए, यहाँ चिपकाऊंगा तेरी फोटो। फिर रूडी ने सोलो को इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू कर दिया और उसे तड़पता हुआ देखकर खुश होने लगा। खुशकिस्मती से ऐन मौके पर सोलो की लोकेशन को ट्रैक करते हुए इलिया वहाँ पर पहुंच गया। सोलो को लगा था कि उसने सारे ट्रैकर निकाल दिए, पर इलिया ने एक ट्रैकर उसके जूते में छुपा दिया था। अब पूरी गेम पलट चुकी थी और अचानक से बेचारे रूडी की खुशी गायब हो गई। शिकारी खुद शिकार बन गया। अब वो दोनों से अपनी जान की भीख मांगने लगा। उसने उन दोनों को सब कुछ बता दिया कि एक न्यूक्लियर हथियार ऑलरेडी बन चुका है और कल वो विक्टोरिया को उनके प्राइवेट आइलैंड पर मिल जाएगा। अब उन्होंने रूडी को मशीन से बांध तो दिया ही था, तो दोनों बातचीत करने लगे कि इसे मार दें या छोड़ दें। लेकिन तब तक रूडी ने खुद को छुड़ाने के चक्कर में गलती से मशीन को एक्टिवेट कर दिया और उस बेचारे की तो खुद ही गेम हो गई। दूसरी तरफ गैबी आखिरकार 18 साल बाद अपने पिता से मिली। वहीं इलिया और सोलो एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़े, जहां उन्हें बताया गया कि उन्हें वेवरली नाम के एक ब्रिटिश नेवल कमांडर के साथ मिलकर आगे के मिशन को पूरा करना है। सोलो को ऑर्डर दिया गया कि साइंटिस्ट उडो और उसकी रिसर्च डेस्क को ढूंढ निकालो, और ये सब करने में अगर इलिया को मारना भी पड़ा तो हिचकिचाना मत। उधर इलिया को भी बिल्कुल ऐसे ही ऑर्डर्स दिए गए थे। अब उस ब्रिटिश कमांडर वेवरली ने एक खुलासा किया। उसने बताया कि गैबी इस पूरे मिशन में मेरे लिए काम कर रही थी। जब इन लोगों ने उसके पिता को किडनैप किया था, उसने तभी से गैबी को रिक्रूट कर लिया था। वो तो बस गैबी के उसके पिता तक पहुंचने का मौका ढूंढ रहे थे, और गैबी ने सोलो और इलिया को धोखा भी उसी के कहने